नमस्कार, मेरा नाम प्रोफ़ेसर किचप्पा है और मैं सुनाता हूँ लगातार कहानियाँ, कविताएँ, देश-विदेश की रोचक जानकारियाँ और समसामयिक घटनाएँ। आज हिंदुस्तान समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर ज्ञानेश उपाध्याय की कुछ प्रस्तुति है जो अंतोन चेखव के बारे में है और हम सभी जानते हैं कि अंतोन चेखव एक प्रसिद्ध लेखक थे। एक रोचक बात उनके बारे में ज्ञानेश उपाध्याय ने प्रस्तुत किया है, मैं उसी की मदद से बताने जा रहा हूँ। यदा कदा नहीं बल्कि अक्सर पिटाई के साथ सुबह होती थी। पिता की कुंठाएं खुलकर बरसती थीं और तन मन भीगा रहता था। पिता की नाकामियों ने झूठ का एक जाल बुन दिया था और ज़्यादातर नाकामियां अराजकता से उपजी थीं। ऐसे बीमार से माहौल में उसका बचपन बीत चुका था और किशोर वय भी खर्च हो जाने के कागार पर था। घर में फैले डर की वजह से परस्पर घृणा का शिकंजा भी कसता जा रहा था। जाहिर है, घृणा प्रेम को समाप्त कर देती है और प्रेम के बिना परिवार एक दिखावा या समझौता भर रह जाता है। उस दिन सूप कुछ ज़्यादा नमकीन ही तो था। पिता का गुस्सा उबल पड़ा। उन्होंने खाना फेंक दिया और माँ को कह दिया, मूर्ख। जवान होते बेटों के सामने माँ का ऐसा अपमान मानो रोजमर्रा की आदत। माँ सिर्फ झेलती थी और झुकी चली जाती थी, खुद के लिए खड़ा होना भूल चुकी थी, क्योंकि डर था कि खड़ी हुई तो बहुत कुछ टूट जाएगा, रिश्ता और परिवार भी। तब बच्चे कहाँ जाएंगे? खैर, बच्चे अब बड़े हो गए थे तो मन में यह मानकर मास्को पढ़ने चले गए कि अब कभी लौटना नहीं है। यह भी कह सकते हैं कि उस परिवार के दो बड़े लड़के मौका मिलते ही घर का बंधन बाड़ा तोड़ भागे। हालांकि यह उस कथित परिवार के टूटने की शुरुआत थी। पीछे से पिता का किसी तरह चलता कारोबार कर्ज और धोखे की भेंट चढ़ गया। ऐसा लगा कि कर्ज देने वाला पिता को बंदी बना लेगा, तो पिता भी मास्को भाग लिए, माँ को भी ले गए, लेकिन अपने सबसे छोटे बेटे को पीछे छोड़ दिया। पूरा परिवार भाग जाता तो मानो अपराध दर्ज हो जाता, सबको लौट कर आना पड़ता। इसलिए सबसे छोटे बेटे को पीछे पड़ी विपत्तियों के लिए छोड़ दिया। पीछे सिर्फ मकान खड़ा था, घर उजड़ गया था, परिवार चला गया था। अकेले लड़के पर सवाल बरसने लगे, जैसे पहले पिता की कुंठाएं बरसा करती थीं। क्या छोड़कर जाने लायक मैं ही था? अतिरिक्त मैंने ऐसी क्या गलती की है? क्रूर पिता और खामोश माँ ने माहौल कभी सुधरने न दिया। अंततः बेहद खराब लड़ाई में हार कर सब भागे, पर मुझे क्यों छोड़ गए? क्या ऐसे ही मेरी जिंदगी बीतेगी, इतनी नकारात्मक और दुख भरी? वह लड़का चिंतन में डूबता गया, लेकिन जब निराशा के गर्त में पहुंचा तो अचानक मन में एक विचार कौंधा, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन नकारात्मक ही क्यों सोचा जाए? शोक का सिलसिला क्यों चलाया जाए? पिता क्रूर हैं, इस निर्णय पर ठहर कर क्या लाभ? क्यों न यह समझा जाए कि पिता ऐसे क्यों हैं? हम कौन हैं बात बात पर फैसला सुनाने वाले? हमें तो सिर्फ समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह बुरा है तो बुरा क्यों है? किसने बुरा बनाया? हो सकता है इस बुरे के साथ कभी बहुत बुरा हुआ होगा।
वाकई पिता कभी बंधुआ या गुलाम थे। गौर कीजिएगा, जीवन के निर्णायक मोड़ पर यह जो सोचने और जीने का नया नज़रिया पैदा हुआ, उसने दुनिया को एक बेहतरीन लेखक अंतोन चेखव से नवाजा। चेखव अपने बीते समय में चले गए और यह भी याद किया कि कैसे चर्च में वह अपने भाइयों के साथ ऊंचे स्वर में गाते थे, प्रभु सुन लो पहले मेरी अरज। तब पिता माता की ओर सब ईर्ष्या से देखने लगते थे। जिंदगी में बहुत बुरा है तो कुछ अच्छा भी तो है। लेखक चेखव अकेले पड़ गए, लेकिन हारे नहीं। अपनी जिंदगी भरपूर जीने लगे, पढ़ाई भी करते और तरह तरह के काम भी करते थे ताकि भोजन पढ़ाई का प्रबंध न बिगड़े। मास्को भागे, गरीब परिवार को वह पैसे भी भेजते थे और अपनी लिखी हाथ से भरी पंक्तियां भी, ताकि कुछ पल के लिए ही सही परिजन के मन में खुशी के अंकुर फूटें। खूब पढ़ते थे और लिखना शुरू कर चुके थे। एक किताब लिखी थी, शीर्षक था पिताहीन। 3 साल बाद वह मास्को पहुँचे, तब 19 के हो चुके थे और लेखन में पहचान बनाने लगे थे। मास्को में अपनी मेहनत से ही डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की। डॉक्टर लेखक अंतोन चेखव जब 30 के हुए तो साहित्य की दुनिया में पूरी तरह स्थापित हो चुके थे। वह हरदम खुश रहने वाले इंसान थे। उन्होंने दुनिया से भरपूर प्यार किया। उन्हें खुद बहुत खराब परिवेश मिला था, लेकिन उन्होंने लिखा, एक अच्छी परवरिश का मतलब यह नहीं है कि आप मेजपोश पर सॉस नहीं बिखेरेंगे, लेकिन जब कोई और ऐसा करेगा तब आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। वैश्विक साहित्य को बेहतरीन रचनाओं से समृद्ध करने वाले चेखव कहते थे, यदि मेरा जीवन आपके किसी काम का हो तो आएं और दावा करें। जाहिर है उनके दरवाजे भीड़ रहती थी, लेकिन एक दिन वह भी था जब सब अकेला छोड़ गए थे। तो इस तरह यह था अंतोन चेखव के बारे में एक छोटा सा जिक्र। यह हिंदुस्तान के संपादकीय पृष्ठ पे छपा है और इसकी प्रस्तुति ज्ञानेश उपाध्याय ने की है। धन्यवाद।